वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। और दोस्तों, मुझे बहुत सारी क्वेरी मिल रही है कि डिप्टी आर्किटेक्ट का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट पे फिल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो किस तरह से फॉर्म फिल होगा, एक पूरा प्रोसेस मैं बताऊं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये गूगल टैब है और इस पर मैं सर्च करता हूँ यूपीएससी। तो कुछ इस तरह से आता है यूपीएससी की वेबसाइट, यहाँ पे दिखती है वेलकम टू यूपीएससी, और एक ऑप्शन आता है, आप नीचे जाएंगे upsconline.nic.in। ये एक डायरेक्ट लिंक है यहाँ से upscnic.in। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह का कुछ पेज खुलेगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे रिटर्न रिजल्ट ये सब है। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, आप इस पेज से अगर नेविगेट करते हैं तो थर्ड नंबर पर डिप्टी आर्किटेक्ट का वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें अप्लाई नाउ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अगर आपने यूपीएससी सर्च किया तो यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी ये ओपन हो जाती है। और इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये राइट साइड पे जो एडमिट कार्ड्स और ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, फर्स्ट वाला जो लिंक है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वही पेज, उसी पेज पर आप नेविगेट हो जाएंगे upsconline.nic.in वैकेंसी नोटिस perb.php। यहाँ पर तो थर्ड नंबर पर डिप्टी आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखेंगे इस पर अप्लाई नाउ, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर देखेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप यूपीएससी का फॉर्म जब फिल कर रहे होते हैं तो आप कोई भी एरर उसमें नहीं कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा और जो भी सही हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के फॉर्म में जो आप फिल कर देते हैं वही लाइफ टाइम सर्विस में हमेशा वही एंट्रीज रहती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये बहुत सारी इन्होंने कंडीशंस लिखी हैं, इनको प्रिंट करके रख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट प्रेस करते ही यहाँ पे इस तरह से आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एनी वन ऑल द, किस तरह से आप शॉर्ट लिस्टिंग होगा उन्होंने बताया है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। जो क्वेश्चन आता है कि किस तरह से ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फर्स्ट करते हैं, फिर हायर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस से भी कट ऑफ होता है। 2014 से पहले जो रिक्रूटमेंट होते थे उनमें कट ऑफ जनरली वो एक्सपीरियंस बेसिस पे कट ऑफ कर देते थे, लेकिन लास्ट 7-8 ईयर्स में डिप्टी आर्किटेक्ट या कोई भी आर्किटेक्ट का अगर यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होने लगा है। जैसे यूपीएससी का एमईएस का भी होता है और सीपीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट एंड डिप्टी आर्किटेक्ट्स का रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पे बाई होल्डिंग ए रिक्रूटमेंट टेस्ट मोस्टली रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और उसका जो परसेंटेज होगा वो 75% वेटेज होगा जो भी टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जाएंगे, नेक्स्ट के बाद ये आई अंडरस्टैंड, ये एक एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। इस तरह से अगर आप ये इनको सारे पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट करके आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दो अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ये प्रोसीड करेंगे। आप प्रोसीड करने के बाद में आपके पास ये पेज खुलता है। ये पेज खुलने का मतलब है कि आप यूपीएससी पर एक बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो रजिस्ट्रेशन हर बार आपको बेसिक एंट्रीज आपकी वो कैप्चर कर लेता है। उसके बाद में आपको बार बार एंट्रीज नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म कभी पहले फिल नहीं किया है या किसी भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी और फॉरगेट पासवर्ड ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लॉगिन आईडी मेरे पास नहीं है और तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करूँगा। ये एक फेक रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ और इसको फुल फॉर्म को फिल नहीं करूँगा क्योंकि मैं बस आपके लिए एक डेमो वर्जन का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ मैं एंट्री करता हूँ योगेंद्र, यहाँ पे फादर्स नेम
XYZ कुछ भी मैं रैंडम यहाँ पे एंट्रीज कर रहा हूँ। इस तरह से लास्ट नेम, जेंडर यहाँ पे फिल करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यहाँ पे आपकी कम्युनिटी, ये आप यहाँ से सेलेक्ट ज़रूर सही से करिएगा, क्योंकि यही आपका जो मैंने इनिशियली वैकेंसीज बताई हैं कि आप अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस किस में आपका सिलेक्शन होगा, तो वो आप कर सकते हैं। और आप जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उनको आप सेलेक्ट करिएगा। ओबीसी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर वो आप देख लीजिएगा, अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो जनरल के लिए आप सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज़ आप ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो करिएगा। तो मैं यहाँ पे अभी जनरल में कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपका कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसको नो कर दीजिएगा, अगर मेरा नहीं है, अगर है तो आप यस करिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिएगा। तो यहाँ पे मैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ। मैं अभी यहाँ पर रैंडम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ जो भी मुझे एलिजिबल बनाती है इसके लिए। तो मैं देखता हूँ कि 85 मैंने कर दिया यहाँ पे, जुलाई। इसके बाद जन्म स्थान आप लिख दीजिएगा जो भी आपका हो। मैं यहाँ पर रैंडम एंट्री कर रहा हूँ। स्टेट आपका जो भी है, मैं यहाँ पे दिल्ली लिख रहा हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया। मोबाइल नंबर आप डालिएगा। प्लीज़ नोट दैट एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम यूपीएससी विल बी सेंट ऑन मोबाइल नंबर ओनली। तो आपका मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसको बार बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार एंट्री गलत कर ली तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके पास नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर अपना डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा नंबर नहीं है, एक्चुअली रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। इसके बाद मोबाइल नंबर की पुष्टि करें तो मैं सेम नंबर यहाँ पे ये मैंने एंटर कर दिया है। ईमेल एड्रेस आप अपना सही डालिएगा, क्योंकि ईमेल पर आपका एडमिट कार्ड या फर्दर कम्युनिकेशन जो भी होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, वो सब इस पर आते हैं। ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। ईमेल की पुष्टि करें। दोबारा से मैं कंफर्म कर देता हूँ ईमेल एड्रेस अपना। पासवर्ड मैं क्या रखना चाहता हूँ, तो पासवर्ड आप देख लीजिएगा। जो भी आपको पासवर्ड बनाना है उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ये हो गया 10 कैरेक्टर्स। इसके बाद पासवर्ड की पुष्टि करें, कंफर्म पासवर्ड। तो इसके बाद ये रैंडम इमेज GTDG59, ये सेव एंड कंटिन्यू मैंने कर दिया है। सेव एंड कंटिन्यू। ये देखिए सारी एंट्रीज मैंने कर दी हैं इसमें। हालांकि ये करेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने अभी कर दिए हैं। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी। अब ये देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। पासवर्ड मेरा वही है जो मैंने अपना बनाया है, और रजिस्ट्रेशन आईडी ये मेरी यहाँ पर, ये मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं प्रिंट करके साइड में रख लेता हूँ अभी अपने के लिए। ये मैंने कर लिया है और इसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। ये अब देखिए रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया है। रजिस्ट्रेशन करने तक का जो प्रोसेस था वो सेम था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपको इसकी वेबसाइट पे, यूपीएससी की वेबसाइट पे एक बार करना होता है बेसिक डिटेल के साथ। अब आपको फाइनली अप्लाई करना है दोबारा से। तो फाइनली अप्लाई करने के लिए आप नेक्स्ट करके, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसको हमने प्रोसीड किया है। प्रोसीड करने के बाद अब रजिस्ट्रेशन आईडी हमें अब यहाँ पर डालनी है, जो हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी थी, और इसके बाद जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था। और ये आप कंफर्म रैंडम इमेज यहाँ पे करेंगे। ये हो गया। इसके बाद ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे जो ये
एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म अब लॉगिन हुआ है और इसमें ये सारे डिटेल्स आपको पर्सनल प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एज रिलैक्सेशन, ये सारी एंट्रीज आपको करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मैंने बताया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आपको करना ही है। लैंग्वेज, पब्लिकेशन, इस तरह से आपको सारी एक एक चीज़ आपको इस पर एंट्री करनी है। और मस्ट बी इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, पहले ही लाइन लिखी है, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज आर्किटेक्ट विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972। सबसे पहले उसने मैंडेटरी यहाँ पे किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन आपको मेंबरशिप, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में मैंडेटरी है। इसके बाद रजिस्टर्ड विद अदर करके सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, तो अदर करके काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे लिखना है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये आपने लिख दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका, ईयर, रैंडम नंबर मैंने ये डाल दिया है इस पर। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप इस पर कर दीजिए, जो भी आपकी डेट हो। ये सारी एंट्रीज मैं फेक कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, तो आप इस पर ऐसी तरह से फिल कर दीजिएगा। रिन्यूअल इनिशियल है आपका या रिन्यूअल है, जो भी है आपका, लाइफ टाइम, टाइम वेस्ट, इसको करके आप, और रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फैच फ्रॉम डिजिटल लॉकर, ये भी कर सकते हैं अगर अवेलेबल है। अदरवाइज़ जो फॉर्म है अपना यहाँ पे आप इस तरह से सेलेक्ट करके जो भी आपका फॉर्म होगा उसको आप इस पर कर दीजिएगा। तो ये मेरा फॉर्म मैंने अभी सपोज़ ये अभी अपलोड कर दिया है, इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ये मेरा एक एंट्री काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सारी एंट्रीज आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकता हूँ, ये एंटर हो गया है। इसके अलावा अगर आपके पास IDPI का रजिस्ट्रेशन है या फिर IGBC का है या ग्रेहा का है, जो भी है वो कर सकते हैं, डिजायरेबल है नहीं है। अगर आपको मस्ट भी रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये तो मस्ट है आपके लिए, तो ये आपने कर दिया है तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके अब ये आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे जो आपने पहले फिल की थी वो सारी वहाँ से फैच कर ली हैं। और बाकी के देखिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सबसे पहले उसने पूछा है, क्योंकि वो मैंडेटरी है। हर बार एक क्वेरी आ रही है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या होगा, फॉर्म फिल नहीं कर सकते आप। क्लियरली सबसे पहले आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन लाइए, और उसके बाद ये आप देखेंगे ये सारी एंट्रीज जो हमने स्टार्टिंग फिल की थी। उसके बाद वेदर योर नेम इज सेम इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यस। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका ID नंबर, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे पैन कार्ड कर देता हूँ या कोई ओके फ़ोटो ID 1254 रैंडम मैंने एक एंट्री कर दिया। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस और नो। आप अगर बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो नो रहने दीजिएगा उसे। मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद हॉबीज़ आप सही से फिल करिएगा, क्योंकि कभी कभी हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटरव्यूअर के हाथ में ये फॉर्म होता है और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपकी जो हॉबी हो करेक्ट वही फिल करिएगा, क्योंकि आप रैंडम सिंगिंग, लिसनिंग इस तरह से करेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है। जो आपकी हॉबी है उससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, तो वो आप फिल करिएगा। तो प्लेइंग क्रिकेट, राइटिंग पोएम्स, अब इस तरह से उनमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोई पोइट का नाम पूछेगा या क्रिकेटर का नाम पूछेगा, जो भी आपकी हॉबी हो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने ये सेलेक्ट किया है फ़ोटो आइडेंटिटी, फ़ोटो ID जो भी कार्ड है वो उसकी एंट्री यहाँ पर फैच फ्रॉम ये, और वो आपको करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आप देखेंगे, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, इन केस ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, मीन्स फ़ोटो आइडेंटिटी आपको अपलोड करनी है और बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। मैं अभी रैंडम एंट्री इस पर कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। ओनली PDF फाइल
प्लीज़ अपलोड ओनली PDF फाइल्स, मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ ईच इज़ 1 MB। तो आप ये लिमिट बिल्कुल याद रखिएगा कि आप कुछ गलत अपलोड ना कर दें, क्योंकि PDF में ही करेंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर दो अपलोड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको सही से सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने दो ये डॉग 2 और डॉग 1 ये मैंने दो PDF फाइल यहाँ पर की हैं और इनको मैंने अपलोड कर दिया है इस पर। इसके बाद देखिए आपका एड्रेस, इसमें आपको कोई भी डिटेल गलत नहीं भरनी है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इन एड्रेसेस पर वेरिफिकेशन भी होता है और इन्हीं एड्रेसेस पर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है या फिर फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इन पर लेटर जाते हैं। तो आपको ये एड्रेसेस एकदम सही से फिल करने हैं। रैंडम मैं अभी इसमें फिल कर देता हूँ। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, कंट्री इंडिया, सेलेक्ट स्टेट्स चंडीगढ़ UT, पिन कोड 110045 ये मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर ये इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यस ये मैंने इस तरह से फिल किया। और उसके बाद ये एड्रेस आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इस पर ही आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जाएगा। वैसे मेल पर भी अपॉइंटमेंट लेटर आता है लेकिन इस एड्रेस पर भी जाता है और बाद में वेरिफिकेशन भी होता है। तो सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे फिल हो गई है। एक एक करके मैं कॉन्टैक्ट डिटेल, एज रिलैक्सेशन, ये सारे जितने भी हैं ये ओपन होते रहेंगे टैब्स। तो यहाँ पर वेदर नेम इन द सपोर्टिंग ये हमने ऑलरेडी यस ओके, ये मुझे दोबारा फिल करना पड़ेगा। इसके बाद ये मैंने फिल कर दिया है, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद में डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, ये आपको फिल करना। अगर करना है एज रिलैक्सेशन तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर नहीं करना है, एज रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें करने की, तो यस कर नो कर दीजिए। आपको रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर है तो आपको फिर सर्टिफिकेट यहीं पर यस आप करते हैं तो आपको आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, ये दो कैटेगरी हैं, एक्स सर्विसमैन और UT गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर ये है तो आप कर दीजिएगा। अगर आपने SC ST OBC उधर से लिया होता तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं करना पड़ता। तो एज रिलैक्सेशन नो कर देता हूँ मैं, सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से किया मैंने। इसके बाद क्वालिफिकेशन की लेवल पूछ रहे, तो क्वालिफिकेशन लेवल में एसेंशियल और हायर। एसेंशियल आपकी BArc है तो आपको एसेंशियल आपको फिल करना है सबसे पहले। तो आपने ये एसेंशियल किया, डिग्री लेवल सब्जेक्ट आर्किटेक्चर आपने सेलेक्ट किया। और इसके बाद में मीडियम ऑफ स्टडी आप इंग्लिश, हिंदी, अदर जो भी है आपका वो फिल कर सकते हैं। मैं इंग्लिश रख रहा हूँ। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, आपने ये जो लेवल है ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल है ये एक्चुअली। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन आपने किया। सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन अगर कुछ है, नॉट एप्लीकेबल। अपना कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अभी कोई भी एक रैंडम सेलेक्ट कर देता हूँ, मुजफ्फर लखनऊ, कोई भी जो आपकी यूनिवर्सिटी हो वो आप कर दीजिएगा। ये मैंने कर दिया। उसके बाद उसका जो भी कॉलेज है ये मैंने फिल कर दिया, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर। ड्यूरेशन कब से कब तक किया, ये एंट्रीज आपको एकदम करेक्ट करनी है क्योंकि ये क्रॉस चेक भी होती हैं एक्चुअली। कब स्टार्ट किया आपने, कब एंड किया। 5 ईयर कोर्स होगा, 2016 में कंप्लीट होगा।
और डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट और इश्यू ऑफ फाइनल मार्कशीट, ये सारे आपकी एंट्रीज आपके सर्टिफिकेट बाद में सर्विस में वेरीफाई होते हैं। तो आप इनकी डेट्स जो भी आपके रिजल्ट के ऊपर या मार्कशीट के ऊपर जो डेट हो उसको आप एंटर करिएगा। तो सपोज 16 में आपका रिजल्ट मैं देखता हूँ कि अगर आया है तो जुलाई ये डेट, इसके बाद आपकी जो भी डिवीज़न थी वो आप कर दीजिएगा। रिजल्ट परसेंटेज ग्रेड CGPA और GPA, CGPA में अगर आता है तो परसेंटेज में आया है तो आपको इसको लिखना है 80% या जो भी है। आपका CGPA में आया है तो ये ग्रेड्स आपको अपनी ग्रेड सेलेक्ट करनी है, सपोज A+ और डिग्री, डेट ऑफ डिग्री आपको नॉट अवॉर्डेड येट, आपको डिग्री नहीं मिली है कोई बात नहीं, आप इधर लिख सकते हैं, लेकिन विदाउट डिग्री आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का। तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि मुझे लगता है कि अगर प्रोविजनल डिग्री भी मिलेगी तो उसके ऊपर भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो नॉट अवॉर्डेड येट या जो भी डेट ऑफ डिग्री है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। सपोज़ मैं 16 में अगस्त में डिग्री मिल गई मुझे, मैं इस तरह से लिख देता हूँ। उसके बाद अपलोड डिग्री आपको अपलोड करनी है और मार्कशीट दोनों ही अपलोड करनी है। ये बहुत मैंडेटरी है, यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आप अगर डिग्री यहाँ से अगर अपलोड कर देते हैं और ये आपने कर दिया मार्कशीट, दोनों अपलोड कर दी है, उसके बाद सेव करेंगे। यहाँ से सेव करने के बाद अगर आपकी कोई और भी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आपने एमप्लान किया हुआ है, MR किया हुआ है या मास्टर्स MBA भी किया हुआ है, कुछ भी किया है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वालिफ़िकेशन का आपको रिटन एग्ज़ाम में जो होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के जब आपका इंटरव्यू होता है और ये क्रेडेंशियल्स देख के आपको इंटरव्यूअर के ऊपर एडवांटेज मिलता है, तो वहाँ पे आपने जो भी डिग्री की हुई है वो आप इसमें ज़रूर फिल करिएगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में ये एडिशनल होगी, एडिशनल और एसेंशियल। एडिशनल करूँगा तो मैं एडिशनल एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, आपकी एसेंशियल एक ही रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग डिग्री इन आर्किटेक्चर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन बी रजिस्टर्ड एज आर्किटेक्ट, दो ही कंडीशन है, दोनों ही हम ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू अ रीजनेबल नंबर बाई स्पेसिफिक मेथड्स। तो इसलिए आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन है वो आप सारी लिखिएगा इसमें और कोई भी मिस मत करिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री है आपके पास, सेलेक्ट डिग्री आर्किटेक्चर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्चर, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल आप ग्रेजुएशन में इसमें इसको आप करिएगा सेलेक्ट। स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी सब्जेक्ट, ये आपकी एंट्री हो गई है यहाँ पे डिग्री और एसेंशियल दोनों की। एसेंशियल एक
एंट्री यहाँ पर हो गई है। ये एंट्री जब तक नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, और यही पहले मेरे से गलती हो रही थी कि ये फॉर्म मैं फिल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन हो वो भी आप सिलेक्ट करिएगा। सब्जेक्ट डिग्री, ग्रेजुएशन, आर्किटेक्चर, ये आप फिल करिएगा। बाकी डिटेल भी फिल करिएगा, क्योंकि ये आपका जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है कभी कभी तो वहाँ पर ये मैटर करता है, और इंटरव्यू के टाइम पर भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू। हायर एजुकेशन अगर कोई भी है वो भी फिल करिएगा, अगर नहीं है तो इस तरह से सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं आपको। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, न्यू क्वालिफिकेशन आपकी एडिशनल, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने अगर की हुई है, किस सब्जेक्ट में की हुई है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने किया क्वालिफिकेशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पेशलाइजेशन अगर कोई है तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी, ये आप फिल करिएगा, और ये सारी एंट्रीज आप फिर से फिल कर दीजिएगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 21, डिवीजन फर्स्ट, परसेंटेज 87, डेट ऑफ डिग्री, इसमें भी आप कर दीजिए कोई फिल, जो भी आपकी डेट हो वही फिल करिएगा। डिग्री और मार्कशीट आपको हर हाल में सेलेक्ट करने हैं। ये यहाँ पर 2 सेव, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लैंग्वेज, पब्लिकेशन, इनको करना नहीं है। एक्सपीरियंस आपका अगर है, नो, जो भी आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसको यस कर दीजिएगा, और उसको फिल करना पड़ेगा। अगर नो करेंगे, यस करेंगे तो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस का कॉलम खुलेगा और उसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर नो करेंगे तो कोई नहीं होगा। इसके बाद टेस्ट सेंटर आपके पास, क्योंकि ये बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस, आपको जो भी आपकी 2 चॉइस हो नियर बाई, तो ये अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, इस तरह की बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे आप पहली चॉइस कहाँ रखना चाहते हैं, दूसरी कहाँ रखना चाहते हैं। तो पहली मैं अगर फिल करता हूँ भोपाल, सेकंड प्रेफरेंस अगर मैं रांची फिल कर देता हूँ, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू। एक्चुअली मार्कशीट अपडेट नहीं हुई थी वहाँ पे, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ पे दूसरे में भी मार्कशीट मैंने ये अपडेट कर दी है।
तो अब उसके बाद 7 कंटिन्यू में करूँगा तो उसके बाद ये फॉर्म आगे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर इसकी कंडीशन है, आप देख लीजिएगा। अगर इससे मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इमेज शुड बी इन JPG फॉर्मेट ओनली, पहली कंडीशन। मिनिमम रेजोल्यूशन शुड बी 350 पिक्सल, विड्थ 350 पिक्सल, हाइट एंड मैक्सिमम 350 बाई 350 पिक्सल से 1000 बाई 1000 पिक्सल तक का जो इमेज होगा वही एक्सेप्ट होगा। एंड द साइज ऑफ द इमेज मस्ट बी 300 KB और ग्रेटर देन 20 KB। बिट डेप्थ 24 बिट। तो इस हिसाब से आप फोटोशॉप में आप अपने फ़ोटो को एडिट कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपलोड करिएगा। और जब आप कोई भी फ़ोटो आप यहाँ देखते हैं, साइन और फोटोग्राफ दोनों आपको अपलोड करने हैं। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि पूरा फॉर्म मैं फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उतना सेगमेंट आप देखिएगा, और मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखिएगा, क्योंकि एक बार आपने गलती की तो उसके बाद इसको सही करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए थोड़ा आराम से भरिएगा, टाइम अपना लीजिए। ये देखिए दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे देख ली हैं कि साइन और फोटो दोनों को। तो मैं पहले स्कैन्ड फ़ोटो अपना अपलोड करता हूँ, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करता हूँ और अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जैसे ही मैंने किया उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जब फॉर्म फिल करेंगे और यही फ़ोटो और सिग्नेचर आपके एग्ज़ाम हॉल में वेरीफाई होंगे। तो आप ये एकदम से कंफर्म अपलोड करने के बाद में जब कंफर्म अपलोड कर देंगे, इस तरह से आएगा स्पेसिमेन, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आर यू रजिस्टर्ड एज आर्किटेक्ट, फिर से उसने पूछा है कि आर यू रजिस्टर्ड एज आर्किटेक्ट। यस, प्रोवाइड द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एज यू फील नेसेसरी। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिख सकते हैं अपना जो भी है, लिख सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, आपकी सॉरी यू कांट प्रोसीड अहेड विद सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, रिमार्क ओवर एज। ओके, तो इसमें अब पर्सनल प्रोफाइल में जाके मैं एज रिलैक्सेशन का अप्लाई करता हूँ मैं। ओके, क्योंकि मैंने एज का ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे 85 है, 85 से ये ऑलरेडी बहुत ओवर एज हो चुके हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एज रिलैक्सेशन अगर कोई मुझे मिल सकता है, एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ब्राउज फॉर सिस्टम, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट आपको अप्लाई यहाँ पे अपलोड करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू। देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि उसका भी 5 इयर्स का होता है। तो मैंने बाई चांस स्टार्टिंग में जो डेट सेलेक्ट की थी अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो 85 कर ली थी। अगर मैं उसको 88, 89, 90 करता जो कि विद इन द लिमिट होता तो वो अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर ओवर एज करके रिजेक्ट कर दिया है फॉर्म। लेकिन आप इस फॉर्म को आगे फिल करेंगे तो उसके बाद में यहाँ से सिग्नेचर हमने अपलोड कर लिया था, मिसलेनियस ये चल रहा है। अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे और भी कोई डॉक्यूमेंट आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर मैं जनरल के अलावा कोई और करता तो वहाँ पे सेलेक्ट करने को मांगता, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या और भी कोई रिलेटिव डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड नहीं कर पाए थे जैसे एक्सपीरियंस का, वो यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म मैंने पूरा अच्छे से एक एक एंट्री को आप चेक कर लीजिएगा पूरा।
सारी एंट्रीज़ मैच करनी चाहिए जो आपकी हैं, कहीं गलत ना हो जाए कुछ भी। और इसके बाद में प्रीव्यू करने के बाद में यहाँ पर आपका सबमिट का बटन आता है। तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे, यहाँ से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट वाला जो यहाँ से सबमिट होने के बाद में अगर आप कैटेगरी में होंगे जहाँ पर एग्जेम्प्टेड हैं, वहाँ पर ये डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। और अदरवाइज़ आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकती हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं बीच बीच में लाइव सेशंस भी लेता रहूँगा, क्योंकि यूट्यूब की एक लिमिट है कि 1000 सब्सक्राइबर से पहले आप लाइव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइव होने पर उसमें पार्टिसिपेंट की भी लिमिट है कि 25 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और जैसे ही मैं 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करूँगा तो टाइम टू टाइम मैं लाइव सेशंस भी लेता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारी एंट्रीज बिल्कुल सही से करिएगा। ऑल द बेस्ट।